मतलब अब समझ में आया हाइट क्यों कम हो रहा है लोगों का। इतना भारी भारी कपड़ा पहनना धंस गया आदमी ऐसे है क्या कि इसको पता नहीं है कि कपड़ा बनाया क्यों गया था क्योंकि अगर इसको पता रहता है कपड़ा बनाया गया है तो ही इंटरव्यू देने ही पहन के नहीं आता। कैसा लग रहा है जीन्स वालों को। डेनिम कपड़ा बनाया, वो कपड़ा क्या था, मोटा। अब झाड़ी में अगर सुअर घुस गई, बकरी घुस गई, गाय भैंस घुस गई तो चरवाहा पीछे से वही पहन के घुस गया, उसका नहीं फटता था कपड़ा। मॉडर्न बनने के चक्कर में नग्न नहीं बन जाना, समझ में। मॉडर्न बनने में और उघारे घूमने में अंतर होता है। भागलपुरी चादर बड़ी प्रसिद्ध है। बिहार में कपड़ा उद्योग के मामले में भागलपुर बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि अब कपड़ा उद्योग तो सीधे सीधे रेडीमेड के जमाना चल गया। ज्यादातर क्या हो गया है, रेडीमेड। अब तुमको हम लोग की तरह पैंट शर्ट पहनने वाला बड़ी कम मिलेगा, महंगा मिलता है। सिलवाई थोड़ा महंगा पड़ जाता। वो भी रीजन क्या है, कम लोग हो गए हैं ना। जब चीजें कम हो जाती हैं तो मार्जिन नहीं रखेगा तो दुकान चलेगा कैसे। अब जैसे टी शर्ट वाला है, टी शर्ट वाला अगर एक टी शर्ट पे 20 रुपया का मार्जिन रखता है, उसको पता है कि हम दिन भर में 10-50 टी शर्ट बेच देंगे। और शर्ट वाला कितना बेचारा, उसको बहुत कम लोग बच गए। अब फॉर्मल महंगा मिलता है, जींस वाला सस्ता पड़ता है क्या वो। सस्ता मिलता है जी, हाँ? उतना भारी कपड़ा सस्ता मिलता है। हाँ, इस हम लोग ये वाला फॉर्मल वाला ना सिलाने में महंगा पड़ जाता है, समझाया ना, सिलाने में रहता। बाकी हम लोग तो कभी पहने नहीं। एक बार हम एगो भाई का अपने ट्राई कर रहे थे, पहनने का तो पहन लिया, लग रहा है जैसे सांप घुस गया पाइप में, सांस फूलने लगा। अरे बाप रे बाप। मतलब अब समझ में आया हाइट क्यों कम हो रहा है लोगों का। इतना भारी भारी कपड़ा पहनना धंस गया आदमी ऐसे है। हाइट नहीं घट जाएगा जी, भारी भारी पहन के घूम रहे हैं। वो जीन्स नहीं होता, डेनिम बोलते हैं उसे, डेनिम। ये एक्चुअल बनाया गया था चरवाहों के लिए। और हम गलत बोलेंगे। जो हम ये कपड़े पहने नहीं, नॉर्मल कपड़े जो चरवाहे थे वो यूएस वगैरह में, यूरोप में पहले दो मुख्य काम होता था। आज से 200 साल पहले जाओ, या तो खदान में जाके आप तांबा, कोयला, सोना खदान में जाके उसका मजदूरी कीजिए, नहीं तो गाय भैंस बकरी सुअर चराइए। तो यूरोप वगैरह में ना या अमेरिका में सुअर का मांस बड़ा प्रचलित है, भारत में नहीं प्रचलित है। भारत में उसको खाने वाले ना बराबर हैं, लेकिन वहां बहुत प्रचलित है। सुअर की चर्बी होती है मोटी, वो झाड़ियों में घुस जाती थी, तो ये नॉर्मल कपड़ा पहन के उसके पीछे जाता था तो ये फट जाता था। ये जो खदान में काम करते थे वो नॉर्मल कपड़े पहन के जाते थे, वो खदान भी वैसे झाड़ियों के बीच में रहता है, उनका ही फट जाता है। दोनों की कॉमन समस्या। तो डेनिम कपड़ा बनाया गया जीन्स कंपनी ने, समझ में आ गया कि गया। डेनिम कपड़ा बनाया, वो कपड़ा क्या था, मोटा। अब झाड़ी में अगर सुअर घुस गई, बकरी घुस गई, गाय भैंस घुस गई तो चरवाहा पीछे से वही पहन के घुस गया, उसका नहीं फटता था कपड़ा, समझ में आ गया। और खदान में काम करने वाले, खदान में काम करने वाले जो रहते थे वो लोग का भी मतलब उनका भी नहीं फटता था। यहाँ पे मजबूत कपड़ा होने की वजह से नहीं फटते रहता था। उनको टाइमिंग देखने के लिए क्या करता था, यहाँ पे देखना जींसों में छोटा सा घड़ी चाबी दे, वो जेब देता है जींसों में। अब गया सब रिस्ट वॉच आ गया, नहीं तो पहले उसी में घड़ी रख लेता था, ऊपर रख लेता था घड़ी। एक एक्स्ट्रा जेब देता है तुम लोग में, देख जो पहने हो। अब उस सब का जमाना गया यहाँ पे, अब तुम लोग पहनते हो लोग उसमें। तुम चाहे जीन्स पहन के किसी फॉर्मल इंटरव्यू देने चल जाओ, बढ़िया इंटरव्यू देने चल जाओ तुम जीन्स पहन के, क्या है जान जाएगा कि इसको पता नहीं है कि कपड़ा बनाया क्यों गया था क्योंकि अगर इसको पता रहता है कपड़ा बनाया गया है तो ही इंटरव्यू देने ही पहन के नहीं आता। कैसा लग रहा है जीन्स वालों को। गर्व महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा। हाँ एकदम बढ़िया है है भाई, हम मना नहीं कर रहे तुमको, जो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन हाँ इतना जरूर रखना कि मॉडर्न बनने के चक्कर में नग्न नहीं बन जाना, समझ में। मॉडर्न बनने में और उघारे घूमने में अंतर होता है, समझ में आया। मॉडर्न अगर किसी को भी देखेंगे, कोई पुरुष में भी देखिएगा, फॉर्मल
वाला, या आप किसी महिला में भी देखिएगा, यहाँ पर आप कितनों रहेंगे लोग, देखिएगा अगर कोई वेल ड्रेसअप अगर देखिएगा किसी ऑफिस में वगैरह में, तो वो कभी भी ये सब चमक धमक को साइड कर देंगे यहाँ पे। फॉर्मल का बातें अलग होता है। खैर आपकी इच्छा है, अब यंग जनरेशन है, आप लोग को नहीं बुझाएगा।